सम्मान समारोह सह कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम जिला परिषद उपाध्यक्ष श्री संजय यादव के निवास पर आज किया गया। इस अवसर पर राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल पहुंचे हुए थे। उनके साथ उनके सभी कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया गया। क्या कहते हैं? तो आदाब, आप देख रहे हैं देश की आवाज़ और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अली हसन। अभी आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष अभी कुछ देर के बाद जो है मीडिया को संबोधित करेंगे। आप उन्हीं की ज़ुबानी सारी बातें सुनेंगे। आज हो गया क्या, हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो गया कि आधार कार्ड देने के बाद किसी दूसरे आधार की ज़रूरत नहीं है। तो हो गया, अब आधार कार्ड हो गया। अब इसमें जो हुआ है, जो सर्वेक्षण जो होता है, तो हर पॉलिटिकल पार्टी में पहले थोड़ी सुस्ती होती है, हमारे यहाँ से भी। लेकिन जितना अभी बैठक बुलाई गई थी पटना में पार्टी के द्वारा, ये पार्टी के जो प्रतिपक्ष के नेता है हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी थे, गोपालगंज जिला से एक बूथ पर 600 वोट काट दिया। और 600 वोट में 400 वोट है यादवों का, नहीं 200 वोट यादव का, 200 वोट है मुसलमानों का और बाकी बच गया 200 वोट। 200 वोट में एनेक्सर 1 और दलित महादलित का है। ये 600 वोट साबित करता है कि इलेक्शन कमीशन को जो टास्क दिया था वो लक्षित काम था, टारगेटेड काम था। लक्षित काम इसलिए कहते हैं कि एक बूथ पर 600 वोट काटा गया, जिसमें 200 लगभग यादव का, 200 लगभग मुसलमान का और 200 वोट में ये सारे लोग हैं। ये जो 15% है जो वोटर है बीजेपी के नीतीश कुमार के, वो 15% का वोट नहीं घटा है। तो हम लोगों की जो शंका थी वो शंका निर्मूल नहीं गई, सही गई। कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। ये कहते हैं जो हम विदेशी मूल के लोगों को छांटेंगे तो 600 में कितने विदेशी मूल बतावे। कहते हैं बाहरी घुसपैठी है, उनको निकालेंगे तो कितने बाहरी घुसपैठी है, तो कहाँ निकालेंगे। तो ये छल है, प्रपंच है, झूठ है। कहा कि विस्थापन हो गया लोगों का, शहरीकरण हो गया लोगों का, तो वो भी नहीं बता पा रहे हैं। तो ये सारा सिस्टम उन्होंने किया था। जो तेजस्वी यादव को, आरजेडी को, गठबंधन को वोट देगा, हमारे खिलाफ है, उनको छांटो। नंबर 1, नंबर 2 यादव को छांटो, मुसलमान को छांटो, अति पिछड़ा में भी जहाँ वोट हमको मिलने वाला है उसको छोड़कर बाकी को छांटो, हरियाणा को छांटो। ये साबित हो रहा है। तो साबित हो रहा तो सुप्रीम कोर्ट को जब आज तक सबूत दिया है, 8 तारीख को कोर्ट में दर्ज करवाया, उन्होंने सिर्फ पहले कहता था आधार कार्ड लेंगे, लेकिन आवास का प्रमाण पत्र, एक और प्रमाण पत्र कैसे बना, बदमाशी करता था। तो अब ये कर दिया। दूसरी बात यह है कि हम लोगों के यहाँ जो BLO है, तो पार्टी में BLA है। BLA हमारा 1 या 2 जो जाता था लीज जमा करने के लिए, तो BLO उसका सरकारी BLO होता नहीं लेता था, क्योंकि कलेक्टर उसको मना करता था। लेकिन कलेक्टर मौखिक आदेश नहीं देता था। तो जो जनरेट किया वो फॉर्मेट हमारा था, वो फॉर्मेट वोट नहीं गया और कहा गया BLO के माध्यम से है। तो BLO लेता नहीं था, कलेक्टर लेता नहीं था, तो इसका लेखा जोखा नहीं हो पाया था। तो हम लोगों ने अपने वकील के माध्यम से सीधे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है। जितने ब्लॉक से जितना इलाका है, तो पोल धीरे धीरे खुल रहा है। पोल खुल रहा है कि दूसरा पक्ष ये है कि बीजेपी इस काम में सक्रिय है कि वोट जिस आधार से एक्सपोज हो रहा है कि गलत काटा गया, तो उसको अब रिस्टोर करना है। तो फॉर्म 6 और 7 है, वो फॉर्म लेकर के आप BLA के माध्यम से, BLA है, BLO ने, BLO सरकारी है, BLA 1 और BLA 1
पॉलिटिकल पार्टी का है। तो BLA के माध्यम से जो हम लोग जमा करते हैं फॉर्म, तो उसमें बदमाशी करता, BLO नहीं लेता था, अब लेना पड़ेगा। तो हमने पार्टी लोगों को भी कहा है कि वोटर कटवाना एक बार तो उसका काम हो गया, वोटर जो कट गया सही निकल गया उसका, और जो 18 वर्ष से आगे आ गया है उसका सब फॉर्म ले करके जमा करने के लिए, ताकि वोट हमारा बढ़ जाए। सर, कार्यकर्ता को क्या संदेश देना चाहते हैं? वोटर लिस्ट पर जो इलेक्शन कमीशन ने 65 लाख का वोटर दिया है, लिस्ट दिया है, उसमें अब कारण दिया है, कारण को खोजिए, क्योंकि पहले सीधे डिलीटेड लिखता था, मैंने रद्द लिखता था, तो रद्द लिखता था, कारण नहीं बताता था। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए तो इंटरवेंशन हुआ, तब कहा कि नहीं आपको कारण बताना पड़ेगा। तो जो लिस्ट दिया है वो लिस्ट से आम जनता भी, आम लोग भी, और पॉलिटिकल पार्टी के BLA 1 और BLA 2 लिस्ट से देखे जो कौन सही आदमी है उसका फॉर्म भर कर जमा करे, और जो 18 वर्ष से आगे निकल गया, 18 वर्ष हो गया, उसका भी 7 फॉर्म जमा करे। तो ये कार्यक्रम है जो कम दिन है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, इलेक्शन कमीशन ने प्रस्ताव दे दिया कि अंतिम दिन जो होगा नॉमिनेशन का फर्स्ट डे, उस समय तक हम लेंगे। सर, अभी आज कल के सामने स्टेट करके रसिया से ले रहा है, लेकिन उसमें हिंदुस्तान में 20% पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है, जिससे गाड़ी की रफ्तार, इंजन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। इस पर आप क्या कहते हैं? अब देखिए, अभी तो वोटर लिस्ट के मामले में तो बात कर रहे हैं। इथेनॉल जो है, मेरी राय में इथेनॉल साइंटिफिक प्रमाणित है। तो रूस से क्रूड ऑयल नहीं हम लाते थे, क्रूड ऑयल करता कच्चा तेल, तो हम क्रूड ऑयल लाते हैं अपने यहाँ। रिफाइनरी हमारे पास बहुत है, उस रिफाइनरी में तेल को हवाई जहाज का मट्टी पीटी तेल, पेट्रोल, डीजल जितना बन सकता है बना के इंटरनेशनल मार्केट में अब तक भारत सरकार बेचते रही है। तो इससे लाभ ज़्यादा हुआ है। इसे रसिया से कम कटौती करके जो दूसरे देश से हम लेते थे क्रूड ऑयल, उससे कम पैसा पड़ जाएगा। 20% एथेनॉल मिलाया जाता है ना। अब इसकी जानकारी हमको, एथेनॉल तो मिलाया ही जाता होगा, हम नहीं कर सकते क्यों मिलाता है, ठीक है। लेकिन एथेनॉल घर डब्बों में रोजगार योजना दे रहा है, और उसमें जो है एक ग्रामीणी बैंक में जो है खाता खुलाया जा रहा है, जिसका दूसरे बैंक में है, उस सब का क्या होगा? देखिए, ग्रामीण बैंक से भी व्यवसाय होता है, आम जनता खाता खोलती है, और कॉमर्शियल बैंक में भी खोलती है। तो सरकार की मर्जी है, सरकार जिस बैंक से करे। तो क्या लगता है ये योजना सक्सेस हो पाएगी? कौन ये योजना? महिला रोजगार योजना है, तो महिला रोजगार 10,000 रुपया दिया जा रहा है। अरे भाई, वो तो फ्रॉड हो ही रहा है जैसे पहले, इस पर हम क्या कहेंगे? सर, अभी एक राजस्व जितनी महिलाएं योजना में लगती है, सबको चीफ मिनिस्टर की मीटिंग में जाया जाता है, प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में ले जाता है। ये झूठ है, धोखा है। जो सर, एक राजस्व महाअभियान चल रहा है अभी घर घर, राजस्व महाअभियान चल रहा है, उसमें खाता खेसरा बहाना बना करके जो पूर्ति नहीं कर रहा है, तो उसका टाइम लिमिट कर दिया है। टाइम बढ़ाने के लिए थोड़ा सा जानकारी दी। ये बात नहीं समझे क्या? राजस्व महाअभियान चल रहा है ना, दाखिल खारिज वाला पर्चा जो मिल रहा है, विशेष सर्वेक्षण। हाँ, विशेष सर्वेक्षण। जी जी, उसमें क्या किया है? उसमें टाइम लिमिट कर दिया है। क्या कैंप में आपको 2 से 4 कैंप में आपको पेपर जमा करना है। अब फॉर्म उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, सिर्फ जो है उसको जो है दाखिल खारिज वाला जो है, लास्ट मंथ तक 30 तारीख का टाइम उसको इसमें निर्धारित किया गया है। ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो गलत है, और एक तरह से इसमें जालसाजी होगी, घूसखोरी बढ़ेगी, और धरफड़ी में लोग जाएंगे, कर्मचारी पैसा लूटेंगे। मौका दे रहा है, इसीलिए पूरा टाइम बढ़ाया जाए। क्या लगता है सर, इस बार आपकी पार्टी कितनी सीटों पे लड़ेगी? गठबंधन सभी सीटों पर। आपकी पार्टी RJD ओनली? अभी फैसला नहीं हुआ। मेरी ठीक है।